नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सारंगढ़ की, जहां 18 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। उड़न दस्ता और साइबर टीम की बड़ी कार्रवाई के दौरान ये कैश बरामद हुआ है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए 18,48,000 रुपए और सरायपाली से सारंगढ़ रोड के बीच गाड़ी से कैश बरामद हुआ। ड्राइवर के पास कोई उचित दस्तावेज या संतुष्टिजनक जवाब नहीं था और पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी है। जहां सारंगढ़ में 18 लाख रुपए से कैश ज्यादा का बरामद हुआ है। उड़न दस्ता और साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये कैश पकड़ा है। तो वहीं वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े 18,48,000 रुपए। सरायपाली से सारंगढ़ रोड के बीच गाड़ी से बरामद हुआ है कैश। ड्राइवर के पास कोई दस्तावेज इस कैश से संबंधित नहीं मिले। तो वहीं पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी और मौके पर टीम ने पहुंचकर ये कार्रवाई की है। कैश बरामद कर लिया गया। और ये देखिए, देर रात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सारंगढ़ का पूरा मामला है, जहां 18 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया गया है। पुलिस और इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ में 18 लाख से ज्यादा का कैश बरामद किया है और देर रात ही पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साइबर टीम की बड़ी कार्रवाई। वाहन चेकिंग के दौरान 18,48,000 रुपए पकड़े गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज सागर में जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं। सिरोंज विधानसभा में जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। दरअसल शाम 5 बजे लता वानखेड़े के लिए करेंगे जनसभा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 7 मई को तीसरे चरण में सागर में चुनाव होना है, मतदान होना है और उसके चलते ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों में से बाकी बची एक सीट सागर लोकसभा सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सागर के सिरोंज में चुनावी जनसभा करेंगे और इस सीट से बीजेपी ने लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए पहले प्रधानमंत्री भी प्रचार कर चुके हैं। और आज जेपी नड्डा लता वानखेड़े के पक्ष में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे और बीडी शर्मा और तमाम नेता यहां मौजूद रहेंगे। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर कांग्रेस महासचिव छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। दरअसल दोपहर 12 बजे डोमनिल फुटबॉल मैदान में चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और दोपहर 1 बजे मुरैना पहुंचेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह के पक्ष में विशाल जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। मंच पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का रहेगा जमावड़ा और चुनाव प्रचार का जो ये रेला चला है, दोनों ही बड़ी पार्टियों के बड़े नेता अब चुनावी मैदान में प्रचार के रण में नजर आ रहे हैं और आज प्रियंका गांधी वाड्रा कोरबा में सभा को संबोधित करेंगे। और अगली खबर, मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम का मिनट टू मिनट क्या है प्रोग्राम, बताते हैं आपको। दरअसल सुबह 11:30 बजे मंदसौर में करेंगे चुनावी जनसभा। दोपहर 12:40 पर देवास के आगर में हुंकार भरेंगे डॉक्टर मोहन यादव और राजगढ़ के नरसिंहपुर में दोपहर 2 बजे करेंगे प्रचार प्रसार। दोपहर 3:10 पर चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जनसभा होगी और शाम को सिरोंज में जेपी नड्डा के साथ मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मिनट टू मिनट प्रोग्राम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज के चुनावी प्रचार अभियान में वे शामिल होने वाले हैं और कई अलग अलग जगह उनकी सभाएं होनी हैं और आज जेपी नड्डा के साथ भी वे सभा में मौजूद रहेंगे, मंच साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम साय का तूफानी प्रचार जारी। आज बलरामपुर, मुंगेली और कोरबा में ठोकेंगे चुनावी ताल। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तीसरे चरण के सभी 7 सीटों पर साय की नजर होगी और इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जो बड़ी बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही थी, इन 7 सीटों पर उसका क्या असर होगा और इन 7 सीटों के लिए किए जा रहे प्रचार में क्या कुछ नए मुद्दे भी जुड़ सकते हैं, ये भी देखना अहम होगा। और इस बीच मुख्यमंत्री साय का तूफानी प्रचार जारी है और आज बलरामपुर, मुंगेली और कोरबा में जनसभाएं वे करने वाले हैं। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को सोनिया गांधी मनाने में जुटी हुई हैं। रायबरेली और अमेठी की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दोनों मैदान में उतरे। ये प्रयास लगातार जारी है।
सोनिया ने प्रियंका और राहुल से बात की। राहुल और प्रियंका से पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। दरअसल ये बात सामने आई थी कि रायबरेली से कोई भी चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा, ना ही प्रियंका और ना ही राहुल। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर एक खबर सामने आ रही है कि सोनिया गांधी लगातार मनाने में जुटी हुई है कि या तो राहुल गांधी रायबरेली से प्रत्याशी हो या तो फिर प्रियंका गांधी। क्योंकि प्रियंका गांधी का ये कहना है कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगी तो वो एक ही लोकसभा क्षेत्र में रह जाएंगे। उनको पूरे देश में प्रचार प्रसार करना है कांग्रेस के लिए, और यही कारण है कि उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने से इनकार किया था। लेकिन सोनिया गांधी की भरपूर कोशिश है कि दोनों में से कोई एक चुनावी मैदान में जरूर उतरे। रायबरेली का ये पूरा मामला है। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां फूड पॉइजनिंग के चलते 70 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। धार्मिक आयोजन में प्रसाद खाया था, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। 70 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। और ये देखिए, जब सभी को हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जांजगीर का पूरा मामला है। फूड पॉइजनिंग हुई, 70 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। धार्मिक स्थल पर इन्होंने प्रसाद खाया था और उसके बाद उनकी हालत खराब हुई थी। 9 बजे के लगभग कुछ रामसत्ता कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जिसमें प्रसाद वितरण में कुछ रसगुल्ला और पोहा का वितरण किया गया था, जिसको खाने के बाद में कुछ समय पश्चात लोगों को उल्टी दस्त की संभावना, दिक्कतें चालू हुई थी, जिसके लिए उनको CSC डभरा, सपोस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिनमें से लगभग 70 से 72 लोगों को CSC डभरा लाया गया था और कुछ 20 से 25 लोगों को चंद्रपुर में भर्ती किया गया था और कुछ जिला अस्पताल रायगढ़ चले गए थे। इलाज सभी का जारी है और सभी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, किस चीज में खराबी थी, कौन सी खाद्य सामग्री खराब थी जिसके चलते 70 लोग बीमार हो गए? जी, शक्ति जिला के डभरा ब्लॉक के जो डोमनपुर गांव है, वहाँ राम सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। आरती के बाद वहाँ प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें रसगुल्ला और पोहा की प्रसाद वितरण की गई है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि रसगुल्ला या पोहा में वो समस्या रही है। खाने के बाद अचानक लोगों की पेट दर्द चालू हो गई, जिसमें 70 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और आनंद फानंद में वाहन से बैठाकर उसको 3-4 अस्पताल में, चंद्रपुर, सपोस और डभरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जो कि यहाँ अस्पताल में जगह कम होने के कारण कुछ मरीज को जो है रायगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल अभी इलाज चल रहा है और सबका हालत स्थिर बताया जा रहा है, इलाज जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि पोहा और रसगुल्ला ये दो चीज खाई गई थी और इसके चलते दोनों की तबीयत, कई लोगों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। तकरीबन 70 लोग बताए गए हैं, सभी को हॉस्पिटल में इलाज जारी है। और भिलाई से खबरें, जहां न्यूज 18 के प्रोग्राम चुनाव एक्सप्रेस के दौरान यहां स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। दरअसल लोक संगीत पर कलाकारों ने जमकर डांस किया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम के दौरान की। ये भिलाई से सामने आई तस्वीर, जहां न्यूज 18 का एक कार्यक्रम जो कि काफी प्रसिद्ध है और लोग इसे देखना पसंद करते हैं, चुनाव एक्सप्रेस के नाम से आप इसे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखते हैं। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जहां पर स्थानीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी और लोक संगीत पर आधारित गीत पर नृत्य किया। और जम्मू कश्मीर का एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पानी बचाने की लोगों से अपील कर रहा है, इसलिए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बाइक से यात्रा पर निकला है। करीब 45 दिनों में उसकी यात्रा पूरी होगी। गर्मी के चलते उसके हाथों में और चेहरे की चमड़ी झुलस गई है, लेकिन उसके हौसलों में कोई फर्क नहीं आया है। ये रायपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी बचाना है, ये संदेश देने के लिए पूरा भारत भ्रमण करने का एक लक्ष्य लेकर ये बाइकर चल रहा है और तमाम कठिनाइयों के बावजूद ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लोगों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि पानी बचाएं, ये बहुमूल्य है, इसके लिए प्रयास जारी है।
पानी की किल्लत आज दुनिया भर में जो है एक बड़ी समस्या है, और अगर छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ी समस्या है। और ख़ासतौर पर अगर बात करें तो गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि पानी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और पानी बचाओ इसी अभियान को लेकर जम्मू कश्मीर से जो शिमोन है, ये एक स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो बाइक पर निकले हुए हैं पूरे देश में ये संदेश देने के लिए कि पानी क्यों बचाना है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। मैम, मैं एक अच्छे उद्देश्य के थ्रू गया हूं और मैं चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम कितना पानी वेस्ट करते हैं, कितना ज़ाया होता है। कभी बूंद के लिए आदमी तरसते हैं, कितनी जगह पानी की किल्लत है, लोग गाड़ियों में पानी वेस्ट करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं। मैं अपने बाइक पे कम से कम 10-12 हज़ार किलोमीटर की राइड करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरा ये सेव वाटर का स्लोगन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नोटिस हो और लोग समझ पाए कि हमें क्या ज़रूरत है सेव वाटर करने की। कब से निकले आप? मेरे को मैम 11 दिन हो गए और मुझे लगता है कि 45 to 50 डेज ऑलमोस्ट हो जाएंगे मेरे को। पानी बचाने को लेकर संदेश दे रहे हैं। इसके पहले अगर बात करें तो थाईलैंड भी वो जा चुके हैं बाइक के जरिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म पैडमैन के जरिए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान साफ कपड़े इस्तेमाल करने का संदेश दिया, और कुछ ऐसा ही संदेश मध्य प्रदेश का एक युवा भी दे रहा है। दरअसल गंदे कपड़े की जगह साफ पैड का इस्तेमाल करने का संदेश देने के लिए साइकिल से निकला ये शख्स शहडोल पहुंचा, और सुरेंद्र बावने नाम के इस शख्स ने अपने संदेश को लेकर प्रदेश के सभी जिलों की यात्रा करना तय किया है। और अभी तक सुरेंद्र साइकिल से 667 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। मैं जिला नर्मदापुरम का रहने वाला हूँ, ग्राम अमराई का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की सभी महिलाओं सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए। अभी तक मैं 54 जिले में यात्रा कर चुका हूँ और अभी मैं शहडोल जिले में हूँ। यहाँ भी मैंने मुख्यमंत्री जी के नाम आवेदन दिया है कलेक्टर ऑफिस में, प्रदेश की सभी महिलाओं सभी बालिकाओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क दिया जाए। और अभी आगे के जिले में भी मैं यात्रा करूँगा, अनूपपुर जाऊँगा, अनूपपुर से डिंडोरी होते हुए भोपाल जाऊँगा, CM हाउस भोपाल। और खबर दतिया से, जहां विस्फोट में 2 युवकों की मौत हो गई, जहां एक ही की घटनास्थल पर और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई बताया जा रहा है। युवक की मौत बड़गोर में प्राचीन सामग्री में विस्फोट हुआ था। पुल बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है। बड़ौनी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर दतिया से आपको दे रहे हैं, जहां विस्फोट में 2 युवक की मौत का मामला सामने आया है। एक की घटनास्थल पर और एक की ग्वालियर में मौत हुई है। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। और अब खबर रतलाम से, जहां निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज पर हादसा हुआ। पुल पर क्रेन टूटी तो मजदूर घायल हो गया। दरअसल 2 क्रेन्स की मदद से यहां काम चल रहा था और दोनों घायल मजदूर रतलाम रेफर किए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारी नामली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के बाद की कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 क्रेन काम कर रही थी और इस दौरान एक हादसा हुआ और इस हादसे का शिकार हुए 2 मजदूर। और अगली खबर दतिया से, जहां 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। जहां पुरानी रंजिश के चलते इनके बीच मारपीट हुई बताया जा रहा है। दोनों पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इंदरगढ़ अस्पताल भर्ती किया गया है। बड़ी खबर दतिया से, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। पुरानी रंजिश दरअसल वजह बताई गई है मारपीट की, और 4 लोग दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को इंदरगढ़ अस्पताल भर्ती किया गया। और देखिए कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जब 2 पक्षों में विवाद हुआ और जमकर इस दौरान मारपीट हो गई। खबर उमरिया से, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास खूंखार तेंदुआ घर में घुसकर 5 साल की मासूम लड़की को जबड़े में दबाकर ले भागा। दरअसल शोर मचाने पर तेंदुए ने मासूम को छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान मासूम बच्चे की जान बच गई, लेकिन इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और घटना में मासूम की नानी भी चोटिल हुई है।
दोनों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। दोनों अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और तेंदुए की आवत से यहां ग्रामीणों में अब भय का माहौल है। हालांकि वन विभाग इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई करता है ये देखने का विषय होगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अगली खबर सरगुजा से, जहां सरगुजा में सीएम साय ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। सरगुजा में सीएम साय ने कांग्रेस पर हमला बोला और महतारी वंदन योजना को लेकर कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि चुनाव के बाद योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जनता के बीच में जाके तरह तरह के भ्रम फैला। एक तो महतारी वंदन योजना के विषय में कहा था कि ये खाली लोकसभा चुनाव तक है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। मैं आज आप मन के भाई, आप मन के बेटा मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा होकर आप मन बताता हूं कि महतारी वंदन योजना जब तक हमें सरकार में आप मन के आशीर्वाद से तब तक ये चलने वाला योजना है। खबर ग्वालियर से, जहां पूर्व कांग्रेस सांसद का बेटा बीजेपी में शामिल हो गया। उदयवीर सिंह गुर्जर बीजेपी में शामिल हुए। दरअसल पूर्व सांसद रामसेवक के बेटे उदयवीर 2004 से 2007 तक कांग्रेस सांसद थे। रामसेवक ग्वालियर से कांग्रेस के सांसद रहे। रामसेवक के बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब ऐसे नेताओं की लिस्ट और लंबी होती जा रही है और ये वो नेता हैं जिनके परिवार के लोग तो कांग्रेस में थे, लेकिन ये बीजेपी में हैं और खुद कई कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और ये फहरिस्त अब और लंबी होती जा रही है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका। देश प्रदेश और चुनाव से जुड़ी खबरों को देखने के साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़ पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के जवाब देने हैं और आप भी जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब बारी है सवाल की और सवाल बहुत ही दिलचस्प है, आशीष बताएंगे। बिल्कुल, और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये तस्वीर देखिए और इन्हें पहचानिए कौन है ये। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो एक छोटा सा संकेत भी आपको दे देते हैं। उमा भारती की कोशिश से इनकी शादी हो पाई थी। अब तो आप संभव है कि पहचान गए होंगे और जवाब देने के लिए करना आपको सिर्फ इतना है, 9990898918 पर आपको मिस कॉल देनी है, QR कोड स्कैन करना है। दोनों ही में से कोई एक तरीका अपनाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और दे सकते हैं जवाब। अगर आपका जवाब सही हुआ तो जीत सकते हैं आप शानदार इनाम। और खबरें आगे भी जा रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। जब ये कैंपेन की शुरुआत हुई थी पिछले कुछ महीनों से, सरकार इकोनॉमी की बात कर रही थी, डेवलपमेंट की बात कर रही थी। जो चीजें अभी आपने बताई इसकी बात करके जनता के बीच जा रही थी। पहले चरण के बाद ये देखा गया कि थोड़ा ये तुष्टीकरण की ओर मुड़ा, थोड़ा हिंदू मुसलमान हुआ। आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक किया और प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एक रैली में कहा कि जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो में अर्बन नक्सल की महक है, इसमें माओइस्ट वो ख्याल दिखाई देता है। तो ये कहां से आया?